Tell it. Go on, Nikhil. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा सदस्य बना हूं। वजह पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए जा रहे हैं। 2007 का ये वीडियो था जो हम आपको दिखा रहे थे। आज 2017 है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। कल 2:15 पर शपथ लेने वाले हैं और उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिनसे उन्हें पार पाना है। रविंद्र, मेरे ख्याल से आप ये सुन रहे होंगे, 2007 में आपने भी कवर किया होगा, आप भी पार्लियामेंट पे रहे होंगे और उस वक्त खूब चर्चा हुई होगी कि योगी आदित्यनाथ जो कि कट्टर हैं, जो कि फायर ब्रांड है, जो वाकई बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इमोशनल हो गए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर पूर्वाग्रह के चलते, राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते आपराधिक मामले लगाए जा रहे थे। अपराधी सुनना उन्हें पसंद नहीं था, गवारा नहीं था। देखिए रुका, जिस समय लोकसभा में ये हालात बने थे और योगी फुट कर रोए थे, उस समय हम लोग थे, मीडिया जो वहां पर दीर्घा है, उस समय हम लोग सभी मौजूद थे और आडवाणी जी, सुषमा जी, जितने भी वरिष्ठ नेता थे, सब उन्हें एक तो बोलने भी दिया और उसके बाद सब उनके पास भी गए थे। यहाँ तक कि यूपीए सरकार के कई मंत्री भी उनके पास गए थे। लेकिन योगी जिस तरह से भावुक हुए थे, ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास है और इसका कहीं न कहीं सिमिलरिटी अगर देखा जाए रूबिका, तो आप मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगर जो सियासी जो जिंदगी है अगर उससे तुलना करें तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा गया था, फैसला लेने वाले थे अटल और आडवाणी। आज योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, फैसला लेने वाले हैं मोदी और शाह। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक छवि थी उनकी, उससे वो पार, जो बहुत से लोगों की नजर में उसे पार पाने के लिए काफी उनको परिश्रम करना पड़ा। 2007 में वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल लाना पड़ा, गुजरात एक विकास का एक मॉडल बना। बावजूद इसके उनको 2012 तक लोग एक खास परिधि में ही देखते रहे। 2013-2014 के बाद वो विकास की तरफ गए और आज जब 2017 है तो उनको लोग मानने लगे कि हाँ, विकास ही उनका एजेंडा है और विकास को ही आगे बढ़ेंगे। उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ को देखें तो संसद में उन्होंने जापानी बुखार से जो गोरखपुर पूर्वांचल के कई बच्चों की मौत हुई थी, एक बार नहीं दर्जनों बार इस मसले को उन्होंने संसद में उठाया। गन्ना किसानों के मसले को उठाया, किसानों की आत्महत्या के उठाया, लेकिन बावजूद इसके उनके बारे में लोग समझते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, आईएसआई की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में जब बोलते हैं तो वही बात हो सकती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ में भी देखी होगी और आखिरकार उनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो है उन्होंने जता दिया है। अब योगी आदित्यनाथ के पास है कि वो कैसे इस पूरे के पूरे विश्वास को आगे लेकर जा